Welcome back to LRNR classes. Today I am back with a new poem of class 5th from unit number 10 of CBSE course, and the name of the poem is मालू भालू. मालू भालू को किसने लिखा है? कमला भाषण. The writer of the poem is Kamla Bhashan, translated from Hindi by संध्या राव. तो इसके जो राइटर है वो कमला भाषण है. उन्होंने ये पोयम को हिंदी में लिखा है और ये पोयम को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? संध्या राव ने. तो क्या होता है बचपन में, क्या हम एक साल के अंदर सब कुछ सीख लेते हैं? हम धीरे धीरे क्रॉल करते हैं 8-9 महीनों में, फिर धीरे धीरे एक साल के बाद हम चलना सीखते हैं. जब हम 2 साल के हो जाते हैं या 2.5 साल के हो जाते हैं, हम धीरे धीरे बोलना सीखते हैं. फिर जब हम 2 से 3 साल के हो जाते हैं, हम अपने हाथों से खाना सीखते हैं. फिर जब हम 3 साल के हो जाते हैं, हम धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं. तो उसके बाद हमें हमारे पेरेंट्स क्या सिखाते हैं? बेसिक सिखाते हैं. उसके बाद हम स्कूल जाते हैं. तो क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे अपने पेरेंट्स या एल्डर्स के थ्रू सीखते हैं. ये जो पोयम है ये एक पोलार बियर के बारे में है जिसका नाम है मालू भालू. मालू भालू एक छोटी सी बेबी पोलार बियर है जो कि लड़की है, और उसके जो पेरेंट्स हैं मदर पोलार बियर और पापा पोलार बियर उसको ट्रेन करते हैं. और मालू भालू बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहादुर पोलार बियर थी. वो अपने पेरेंट्स से ट्रेन होने के बाद मछली पकड़ना सीखती हैं, पानी में स्विमिंग करना सीखती हैं. तो ये पोयम बेसिकली लर्निंग के बारे में है, पेरेंट और बच्चों का और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में है. हमारे पेरेंट्स हमें एक प्रॉपर मैनर में गाइड करते हैं और हमें सब कुछ सिखाते हैं. ठीक ये पोयम में मालू भालू के जो पेरेंट्स हैं उसको कैसे जीना है ये सिखाते हैं. तो चलिए लेट्स लर्न द पोयम. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. Malu said to her mother one day, "Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky." A little patient child said, "Mom, in the summer when next it comes." Summer? Patience? What a test! Malu simply could not rest. First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now my dear, you will have to swim." "But Ma," said Malu, "what do I know? How will I? I have never swum before." "Don't worry, dear," said Malu's mother. "Do as I do." That's all she advised her. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand into the water, splash to land. तो क्या होता है? High up in an icy layer. तो high up तो एक आइसी माउंटेन था, और वो क्या था? लायर. लायर का मतलब एनिमल्स का हैबिटेट. पोलार बियर का हैबिटेट क्या है? स्नोई एरिया जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरता हो. उसी तरह जैसे कैमल का हैबिटेट क्या है? कैमल ज़्यादा डेजर्ट में रहते हैं जहाँ पे सैंड हो. तो हाई अप इन एन आइसी लेयर मतलब पोलार बियर का हैबिटेट क्या है? आइसी जगह जहाँ पे स्नो से भरा हुआ हो. लेयर का मतलब है यहाँ पे
habitat. Lived a little polar bear. एक छोटी सी पोलार बियर रहती थी. कौन रहती थी? एक छोटी सी पोलार बियर. Snow white, snow bright was her mane. Snow bright, snow white was her mane. Mane का मतलब होता है long hair near the neck. जो पोलार बियर होते हैं उनके नेक के पास स्नो वाइट, एकदम वाइट और ब्राइट हेयर होता है, जो एकदम सफ़ेद होता है, वो नेक के पास होता है. स्नो वाइट वॉज हर मेन. मेन का मतलब हेयर नियर द नेक ऑफ पोलार बियर. मालू भालू वॉज हर नेम. उस पोलार बियर का नाम क्या था? मालू भालू. क्या था? मालू भालू. Very soon our मालू भालू learned the things her parents know. बहुत ही जल्दी हमारी जो मालू भालू थी उसने कुछ चीज़ें करने सीख लिया अपने पेरेंट्स को देखते देखते. बचपन में थोड़ी ना हमें अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बोलो वो बोलो. हम अपने पेरेंट्स से जो भी वो बातें कर रहे होते हैं उनसे सुनते हैं, और सुनने के बाद हम 2-3 साल के बाद वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अपने मदर टंग में बात करते हैं. तो मालू भालू ने क्या किया? वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी, वो क्या करते थे, और वहाँ से उसने कुछ चीज़ें करना सीख ली. उसने क्या क्या करना सीख लिया? फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल. मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल. उसने मछली पकड़ना सीख लिया. पोलार बियर क्या खाते हैं? मछली मार के खाते हैं. उसने बड़े मछली को मारना, छोटे मछली को मारना, कैच करना सीख लिया. और वो क्या क्या कर रही थी? वो बिग फिश और स्मॉल फिश को कैच करना सीख रही थी. मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल. वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लड़की थी. वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लड़की थी. क्लेवर गर्ल. मालू भालू एक लड़की थी. कैसी लड़की थी? एकदम बुद्धिमान, क्लेवर, इंटेलिजेंट लड़की थी. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मालू ने अपने माँ से एक दिन बोला, माँ मुझे बहुत दूर थोड़ा जाना है खेलने के लिए. मुझे थोड़ा दूर जाना है खेलने के लिए. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. मुझे वहाँ पे दूर जाना है खेलने के लिए. क्यों? I want to see things. मुझे वहाँ पे दूर जाके देखना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है. There beyond the big blue sky. वहाँ पे दूर पे जो बिग ब्लू स्काई आसमान दिख रहा है ना, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एरिया में, मुझे उस हॉरिजॉन्टल एरिया में मुझे वहाँ पे दूर जाना है. मुझे वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे क्या क्या हो रही है, क्या क्या हरकतें हो रही हैं. A little patience, child said, Mom, in the summer when next it comes. तो माँ ने बोला, बेटी थोड़ा सब्र रखो. लिटिल पेशेंस मतलब, पेशेंस का मतलब सब्र रखो. A little patience said the mom. मदर ने बोला थोड़ा बहुत सब्र करो. In the summer when next it comes. जब समर सीजन आएगा, अब तुम वेट करो. जब समर सीजन आएगा उस टाइम मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगी. Beyond the big blue skies. जहाँ पे तुम जाना चाहती थी उस टाइम तुम्हें जाने को मिलेगा. लेकिन अभी तुम बहुत ज़्यादा छोटी हो और तुम थोड़ा सब्र रखो. तब तक तुम्हें मैं लाइसेंस नहीं देती हूँ, परमिशन नहीं देती हूँ उस जगह को जाने के लिए. समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. माँ, समर तक वेट करना है, मुझे आप सब्र करने के लिए बोल रहे हो? कैसा टेस्ट है? मैं तब तक वेट नहीं कर सकती. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. कुड नॉट रेस्ट मतलब वो बहुत ही दिल से चाहती थी कि तुरंत उस जगह को जाके उस जगह को ऑब्जर्व करे, उस जगह पे वो जाके एंजॉय करना चाहती थी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूस मम. मालू भालू की जो माँ थी, मालू भालू की माँ ने बोला जो चीज़ पहले करनी चाहिए वो चीज़ पहले करनी चाहिए.
जो चीज़ पहले करनी चाहिए वो चीज़ पहले करनी चाहिए, जो चीज़ पहले सीखनी चाहिए वो चीज़ पहले सीखनी चाहिए। मालू भालू को उसकी मदर ने बोला जो चीज़ पहले करनी चाहिए वही पहले करनी चाहिए। क्लैस्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। फिर मालू भालू की माँ ने उसको क्लैस्प किया। क्लैस्प का मतलब होता है टाइट, हग या एनसर्कल। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो उसने बहुत क्लोजली अपने बेटी को पास में लिया। क्लैस्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। उसने अपने 2 आर्म्स को यूज करके मालू भालू को एकदम क्लैस्प मतलब पूरा क्लोजली ले लिया। Then she said her voice was firm. Now my dear you have to swim. फिर मालू भालू की माँ ने बोला dear you have to swim. उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि अभी तुम्हें स्विमिंग सीखना ही है। Her voice was firm. फॉर्म का मतलब स्ट्रिक्ट। वो बहुत ज़्यादा अपने बेटी से स्ट्रिक्टली बोल रही थी कि तुम पोलर बियर हो, अभी तुम्हारा टाइम है क्या करने के लिए? स्विमिंग सीखने के लिए। क्या करने के लिए? स्विमिंग सीखने के लिए। स्विमिंग यानी पानी में तैरना। बट माँ सेड मालू व्हाट डू आई नो। लेकिन मालू बोलती है माँ मुझे स्विमिंग के बारे में क्या पता है, मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में स्विमिंग ही नहीं किया है। But Ma, I don't know swimming. How will I? I have never swum before. मैं कैसे करूँगी? How will I? क्योंकि मैंने इससे कभी स्विमिंग ना ही सीखा है ना ही किया है। Don't worry dear, said Malu's mother. तो मालू भालू की जो माँ है बोलती है डोंट वरी, इतना घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। डोंट वरी, स्विमिंग करने में इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम? डू एज आई डू दैट्स ऑल, शी एडवाइज्ड हर। उसने अपनी बेटी को बस ये एडवाइस दिया कि मैं जैसे जैसे कर रही हूँ तुम वैसे वैसे करते जाओ। डू एज आई डू, मैं जैसे जैसे कर रही हूँ तुम वैसे वैसे करते जाओ। उसकी माँ ने उसको ये एडवाइस दिया, मतलब ऐसे उसको करने की संदेश दिया। She had no choice, no other way. मालू had to swim that day. मालू के पास और कोई चांस ही नहीं था। मालू की माँ ने उसे स्ट्रिक्टली क्या बोला था कि आज तुम्हें स्विमिंग सीखना है और जो काम पहले करना है वो काम पहले करना है। तो तुम्हारा पहला काम है स्विमिंग सीखना। तो मालू के पास और कोई चांस ही नहीं था, उसको स्विमिंग सीखना ही था क्योंकि माँ ने ये ऑर्डर दिया है, वो भी स्ट्रिक्टली कि मालू भालू यू आर गोइंग टू लर्न स्विमिंग। Tight she gripped her mother's hand into the water, splash to land. तो उसने पूरा जोर से, टाइट मतलब जोर से, ग्रिप मतलब पकड़ना, ग्रिप का मतलब पकड़ना। अभी मैंने क्या किया है, चॉक को ग्रिप मतलब पकड़ा हुआ है। तो मालू भालू क्या करती है, टाइटली अपने मदर के आर्म्स को ग्रिप यानी होल्ड करती है। टाइटली मतलब जोरों से अपने मदर की हैंड को ग्रिप मतलब पकड़ लेती है। इनटू वाटर स्प्लैश टू लैंड, और दोनों मिलके पानी में कूदते हैं। ठीक है, दोनों मिलके पानी में कूदते हैं। पानी में स्प्लैश टू लैंड मतलब पानी में वो लैंड करते हैं, पानी में वो लैंड करते हैं। जब भी लिक्विड में आप कोई चीज फेंकते हो तो लिक्विड से एक आवाज आती है, तो उस आवाज को बोलते हैं स्प्लैश। जैसे आप दरवाजे को नॉक करते हो, दरवाजे को खटखटाना को बोलते हैं नॉक करना, वैसे ही पानी में जब कोई चीज गिरता है तो एक साउंड आता है, उसको बोला जाता है स्प्लैश। तो दोनों माँ बेटी मिलके पानी में स्प्लैश करके लैंड करते हैं, पानी में कूदते हैं जिससे एक आवाज आता है स्प्लैश, और दोनों पानी में लैंड करते हैं। Now let us start learning the remaining stanzas of the poem Malu Bhalu, which is written by Kamla Bhashan. So now let's start learning the poem in detail. Brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. तो मालू भालू की मदर ने क्या किया,
उसके हाथ को टाइटली पकड़ के पानी में लेके कूद गई। तो मालू भालू एंड हर मदर बोथ लैंडेड ऑन द वाटर। उसके बाद क्या होता है? ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। जैसे हमारे जो सेना होते हैं, ठीक है, जो देश का रक्षा करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बहादुर होते हैं। वो अपना जान तक कुर्बान कर देते हैं और दुश्मनों को मार देते हैं अपने देश को बचाने के लिए। तो ब्रेव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा साहसी। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर। तो ब्रेव मदर की ब्रेव बेटी थी ये। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर। उसने अपने पीछे क्या? डाउट का मतलब अपने ऊपर उसको शक था। किसको? मालू भालू को, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी स्विमिंग नहीं किया था। डाउट और फियर का मतलब होता है डर। अपने ऊपर से शक और डर को मालू भालू ने तुरंत हटा दिया, क्योंकि शी वॉज अ ब्रेव गर्ल। शी वॉज अ ब्रेव गर्ल। मालू स्वैम विथ ऑल हर माइट। मालू ने जब स्विमिंग करना स्टार्ट किया, दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम शी स्वैम विथ ऑल हर माइट। उसने जब स्विमिंग किया तो उसने अपना सारा स्ट्रेंथ उसमें लगा दिया। माइट का मतलब होता है टू अप्लाई कंप्लीट स्ट्रेंथ। मालू भालू अपना पूरा एनर्जी, पूरा स्ट्रेंथ स्विमिंग पे लगा देती है जब वो फर्स्ट टाइम स्विमिंग कर रही होती है, क्योंकि वो बहादुर माँ की बहादुर बेटी थी, ब्रेव मदर की ब्रेव बेटी थी। इट डिड नॉट मैटर राइट और रॉन्ग। मालू को ये नहीं पता था कि वो जब पानी में स्विमिंग कर रही थी, यानी तैर रही थी, उसको ये ज्ञान नहीं था कि वो जो स्विमिंग का प्रोसेस अप्लाई कर रही है वो राइट है या रॉन्ग है, वो सही है या गलत है। लेकिन वो अपना पूरा माइट, पूरा कंप्लीट 100% एफर्ट देके वो क्या कर रही थी? स्विमिंग कर रही थी। किसके साथ स्विमिंग कर रही थी? अपने मदर के साथ स्विमिंग कर रही थी, वो भी उनको हैंड्स को टाइटली पकड़ते हुए। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। स्विमिंग केम टू हर सो नेचुरली। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमें नेचुरली आ जाता है। ऐसे होता है कि माँ खीर बना रही होती है, मैंने कभी बनाया ही नहीं होगा, मैं वो प्रोसेस को ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ, और फर्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी भी तो खीर वही सेम टेस्ट जो माँ के हाथों से आता है वो टेस्ट आ जाता है। तो मालू भालू के केस में क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि जब वो फर्स्ट टाइम स्विमिंग करने गई तो वो इतना परफेक्ट थी स्विमिंग में, ऐसे लगा कि नेचुरली एकदम सहज रूप से, एकदम आराम से उसको स्विमिंग आ गया। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। उसके मदर को इतना ज़्यादा अपने बेटी मालू भालू पे कॉन्फिडेंस था कि उनको पता था कि मालू भालू जब फर्स्ट टाइम स्विमिंग करने जाएगी तो तभी ही वो स्विमिंग करना एकदम 100% परफेक्टली सीख लेगी। एंड ऑल कुड सी दिस। और बाकी जो भालू थे, जो छोटे छोटे भालू थे, जो मालू भालू के एज ग्रुप के थे, वो भी जो स्विमिंग कर रहे थे पानी में, उन्होंने भी देखा, ऑब्जर्व किया, ये मालू भालू बहुत क्लेवर गर्ल थी, यानी इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी, बहुत ही ज़्यादा साहस था उसमें, और उसने बहुत ही जल्दी ये स्विमिंग सीख लिया। और बाकी के जो भालू थे वो मालू भालू को देख रहे हैं, अरे वाह, ये लड़की तो इतना जल्दी स्विमिंग सीख भी ली। फियरलेस वाज मालू, दिस शी न्यू। मालू भालू की मदर को ये पता था कि मालू भालू फियरलेस मतलब निडर है, वो किसी से ज़्यादा नहीं डरती है। तो मालू भालू की मदर ये बोल रही है, मेरी जो बेटी है वो एकदम निडर है, वो किसी से नहीं डरती। इसका ज्ञान मालू भालू के मदर को पहले से था, इसीलिए उन्होंने मालू भालू को स्विमिंग सिखाने के लिए पहले ही अटेम्प्ट में उसको लेकर पानी में कूदा मारा।
Not just brave but special too. मालू भालू की माँ बोलती है मेरी जो बेटी है वो साहसी ही नहीं, वो ब्रेव ही नहीं, बट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोखी है, क्योंकि मेरी बेटी सबसे ज़्यादा अलग है, वो इंटेलिजेंट है, वो क्लेवर है, उसने हमें ऑब्जर्व करते ही फिश कैच करना सीखा, उसने पहली अटेम्प्ट में स्विमिंग सीख लिया। मेरी बेटी बुद्धिमान है, बहादुर है और बहुत ही ज़्यादा अनोखी है। Not just brave but special too. So this is all about the poem Malu Bhalu. This shows the relationship between parent and their child, how parent takes care of the child and teaches him step by step procedures. In case of human beings, the same thing happen. We first start crawling, then we start walking, then we start talking, then we start learning alphabets, then we go to school, then we learn cycle. So everything is a slow process which is taught by our parents. Similarly, in this poem Malu Bhalu is a little polar bear and she is a girl, and her mother teaches her step by step procedures in order to survive in snowy conditions. And that's all about this poem. Learn this poem, and now let us learn the meaning of certain new words which we came across while learning this poem. Layer, wild animals living place. लेयर का मतलब होता है एक एनिमल का हैबिटेट, वाइल्ड एनिमल्स लिविंग प्लेस। जैसे पोलर बियर रहता है स्नो में, कैमल रहता है डेजर्ट में, रैबिट्स और स्नेक्स रहते हैं बरो में, रैट्स और स्नेक्स रहते हैं होल्स में। हर किसी एनिमल का अपना अपना हैबिटेट रहता है। तो लायर का मतलब हैबिटेट और अ लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स। मेन, लॉन्ग हेयर ऑन नेक ऑफ सम एनिमल्स। मेन का मतलब होता है पर्टिकुलरली हेयर ऑन नेक ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के गले पे स्पेशली लंबे लंबे बाल होते हैं, जैसे कि ये पोयम में पोलर बियर का था। क्लैस्प्ड, एनसर्कल, क्लोजली होल्ड। एनसर्कल कैसे करते हैं? ये हो गया एनसर्कल, ये हो गया एनसर्कल, एनसर्कल, ये हो गया एनसर्कल। क्लैस्प का यानी होता है एनसर्कल और होल्ड क्लोजली, एकदम नजदीक मतलब एकदम प्यार से किसी को हग करना, होल्ड क्लोजली। माइट, ग्रेट स्ट्रेंथ। माइट का मतलब होता है ग्रेट स्ट्रेंथ। माइट का मतलब होता है ग्रेट स्ट्रेंथ। जैसे आपने कार्टून देखा है माइटी राजू, मतलब स्ट्रॉन्ग राजू। तो माइट का मतलब हो गया ग्रेट स्ट्रेंथ। So this is all about the poem Malu Bhalu in detail, and I want that you should enjoy this poem in detail, and please like the video if you like it and share it to maximum if you like it, and please write down your queries if any, if you have doubt related to this poem in the comment section, and these queries will be answered by me. Thank you for your patient hearing and keep learning. Let us meet in the next video with other new interesting topics. Until then, take care.